अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से भेजे गए आखिरी पैगंबर हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दीगर तमाम पैगंबरों के ऊपर फ़जीलत हासिल है। हकीकत यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में जिस चीज़ को भी पैदा फरमाया उन तमाम चीज़ों की पैदाइश की बुनियादी वजह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से दुनिया को पैदा फरमाया। जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिली, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े और तुफ़ैल ही से नबूवत मिली। किताब फ़ितरत के सरवरक़ पर जो नाम अहमद रक़म न होता तो नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लोहो कलम न होता। ज़मीन न होती, फ़लक न होता, अरब न होता, अजम न होता, ये महफ़िल कुन फ़का न होती जो वो इमाम उमम न होता। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम न होते तो पूरी महफ़िल सजनी नहीं थी। हज़रत मौलाना क़ासिम नानौती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अंदाज़ में इसको एक शेर में पुरोया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मकां को सजाया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को का वजूद अतहर को पहले बनाया गया और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श से जो रोशनी ली गई उससे दीगर तमाम की तमाम उम्मतों को, तमाम अम्बिया को और दीगर कायनात को वजूद बख्शा। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न फ़ितरत का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म व हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी की सारी कायनात के लिए, सारे के सारे जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। कुरान करीम के अंदर ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको दोनों जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी रहमत हैं। इंसानों के लिए रहमत होना तो बहुत दूर की बात, इंसानों के लिए भी रहमत है, चरिंद परिंद के लिए भी रहमत है, जानवरों के लिए भी रहमत है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर पैदा होने वाली हर चीज़ के लिए रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन। चुनांचे अगर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जाए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर इस रहमतुल लिल आलमीन की ये सिफ़त बहुत ज़्यादा गालिब थी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस सिफ़त का तज़किरा किया जाए उस सिफ़त का यही आलम है। चुनांचे रहमतुल लिल आलमीन से, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत से सारे जहां ने हिस्सा पाया। सब ने इज़्ज़तें पाई, सब ने खुशियाँ पाई, सब ने अपनी अपनी मुसीबतों को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन से दूर किया। चुनांचे इब्तिदा करें अगर ऊपर के मकान से, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रहमत। वो कैसे? कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन।
बेशक वो तो हमारी तरफ से भेजा गया एक मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ता है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मेरी रहमतुल लिल आलमीन से आपको भी कोई हिस्सा मिला? फरमाया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक ये आयत नाजिल नहीं हुई थी मुझे अपने अंजाम के बारे में डर लगा रहता था, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। जब ये आयत आप पर नाजिल हुई और मेरे बारे में ये अल्फाज कुरान करीम के अंदर आ गए, अब मुझे तसल्ली हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मेरा अंजाम बुरा नहीं फरमाएंगे। तो सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत। फिर नबी अलैहिस्सलाम जिनों के लिए रहमत। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो कोई शख्स भी जिस वक्त पर कपड़े उतारे तो कपड़े उतारते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करे। क्यों? वजह इरशाद फरमाई कि अगर तुम कपड़े उतारते हुए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है कि किसी जिन की नज़र तुम्हारे जिस्म पे पड़ जाए तो तुम्हें नुकसान पहुंच जाए। लिहाजा जब तुम कपड़े उतारने लगो तो कपड़े उतारते हुए अपने जिस्म से कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे और जिन्नात के दरमियान पर्दा हाइल फरमा देंगे और इस तरीके से जिन्नात के लिए तुम्हारे सतर को देखना मुमकिन ना होगा। इसमें जहाँ इंसानों के लिए रहमत है वहाँ जिनों के लिए भी रहमत है। एक जिन है वो अपनी आँखों की अपनी नज़रों की हिफाजत करना चाहे तो मुसलमान अगर बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो उसके लिए नज़र की हिफाजत करना मुमकिन है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बात इरशाद फरमाई सहाबा को कि देखो, जब तुम इस्तिंजा के लिए जाओ तो जाते हुए इस्तिंजा करते वक्त हड्डी का इस्तेमाल ना करना, गोबर का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? फ़इन्नहु ज़ाद इख़वानिकुमुल जिन, इसलिए कि वो तुम्हारे भाई जिन्नात की ग़िज़ा है। अल्लाह ताला ने उसको जिन्नात की ग़िज़ा बनाया है। मुहद्दिसीन ने इस पर बड़ा कलाम किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस गोबर के ऊपर, इस हड्डियों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाओं को उगा दिया करते हैं जो वो खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग़िज़ा पूरी हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन में से जिन्नात को भी हिस्सा मिला। फिर नबी अलैहिस्सलाम जानवरों के लिए भी रहमत। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को, उम्मत को ये बात सिखाई कि देखो, जब कभी भी तुम किसी जानवर को पालो तो उसकी भूख को प्यास का ख्याल रखो। अगर तुम उसकी भूख प्यास का ख्याल नहीं रख सकते तो उस जानवर को पालने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। एक शख्स अपने घर में जानवर भी पालता है और उसकी भूख प्यास का ख्याल नहीं रखता, वो भूखा है, उसकी तीमारदारी नहीं कर पा रहा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसको आज़ाद कर दो। अगर तुम इसका ख्याल रख सकते हो तो इसको अपने घर में पालो। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि देखो, जब तुम जानवर पे सवारी कर रहे हो, जानवर को चला रहे हो तो उस वक्त पे उस पे सवार हो जाओ, मगर किसी जगह पे तुमने उतरना है, रुकना है किसी जगह पे, तो अब रुकने के बाद जानवर पे खड़े हो के किसी से बात ना करो। ऐसा ना हो कि तुम जानवर पे बैठे हो और किसी शख्स से जो नीचे खड़ा है उससे गुफ्तगू कर रहे हो, यानी सवारी जब रुकी है तो रुकी सवारी पर ना सवार हो। क्यों? इस तरह से जानवर को तकलीफ़ हुआ करती है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के लिए भी रहमत हैं। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने आके कहा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जो ऊँट है वो रात को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालता है और मैं उसकी आवाज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ऊँट को मेरे पास ले आओ। नबी अलैहिस्सलाम ने उस ऊँट को अपने पास बुलाया, उस ऊँट से बाकायदा गुफ्तगू की और उसकी शिकायत को दूर करवाया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के लिए भी रहमत। फिर नबी अलैहिस्सलाम नबातात के लिए भी रहमत। नबातात कहते हैं उन चीज़ों को जो ज़मीन से उगा करती हैं, घास है, खेती है, दरख्त है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए भी रहमत। नबी अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया कि कोई शख्स भी बग़ैर किसी वजह के किसी दरख्त के पत्ते को ना तोड़े। जिहाद पे जा रहे हो, जिहाद पर जा रहे हो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहाँ जाओ तो किसी किस्म की खेतियों को आग न लगाना, किसी किस्म के जानवरों को तकलीफ़ न पहुँचाना, किसी किस्म की घास को जलाने की कोशिश न करना, किसी किस्म के दरख्तों को काटने की कोशिश न करना।
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए भी रहमत, फ़रिश्तों के लिए भी रहमत, जिन्नात के लिए भी रहमत, जानवरों के लिए भी रहमत, हत्ता के नबातात के लिए भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं। फिर इंसानों में देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस रहमतुल लिल आलमीन से हर शख्स को हिस्सा मिला। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन में से माँ को भी हिस्सा मिला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को बता दिया, अल जन्नतु तहत अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारे माँव तले है, माँ के पाँव तले है। अगर तुम माँ की खिदमत करोगे, उसके नाज और नखरे उठाओगे, उसकी खिदमत करोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें जन्नत अता फरमाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुनिया में आने से पहले माँ की इज़्ज़त करना दुनिया नहीं जाना करती थी। ये रहमतुल लिल आलमीन में से माँ को हिस्सा मिला। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमतुल लिल आलमीन में से बाप को भी हिस्सा मिला। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई शख्स भी एक मर्तबा अपने बाप के चेहरे पर मोहब्बत की निगाह डालेगा, एक नज़र डालने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमाएंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स सैकड़ों बार दिल में मोहब्बत की निगाह अपने वालिद के चेहरे पर डाले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के ख़ज़ाने बहुत बुलंद हैं। ऐसा थोड़ी है कि पहली नज़र डालेगा तो सवाब मिलेगा, बाद में डालेगा तो बजट कम हो गया। नहीं, जितनी बार नज़र डालेगा उतनी बार एक हज और एक उम्रा करने का सवाब मिलेगा। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमतुल लिल आलमीन में से खाविंद को भी हिस्सा मिला। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाविंद को जन्नत का दरवाज़ा बनाया, शौहर को औरत के लिए जन्नत का दरवाज़ा बनाया। अब जिसका दिल चाहे वो इस दरवाज़े में से जन्नत में दाखिल हो जाए, जो चाहे अपने लिए इस दरवाज़े को बंद कर दे। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीवी के लिए भी रहमत, इरशाद फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम ली अहलिही, तुम में से जो कोई अपने अहलो अयाल के साथ बेहतर है वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंसान है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटी के लिए भी रहमत है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहन के लिए भी रहमत हैं। किताबों में एक वाक़या लिखा, बहुत अजीब वाक़या। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा एक ग़ज़वे से फ़ारिग़ हुए तो जो अफराद जंग के कैदी थे उनको गिरफ़्तार किया गया, उनको एक जगह पर ले जाया गया। अब जब एक जगह पर वो सारे के सारे अफराद जमा थे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और काम में मसरूफ़ थे। एक सहाबी नबी अलैहि सलाम के पास आए, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत को हमने गिरफ़्तार किया है और वो औरत इस बात का क्लेम करती है, ये डिमांड करती है कि मैं तुम्हारे साहिब की बीवी, तुम्हारे साहिब की बहन हूँ, यानी तुम्हारा जो सरदार हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं उनकी बहन हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो अपने वालिद अब्दुल्ला की अकलौती औलाद हूँ, मेरा तो कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, वो कैसे ये बात कह रही है। फरमाया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये बात मुस्तकिल कहे जा रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसको बुलाओ। उस औरत को बुलवाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो आपको इससे पहले कभी नहीं देखा और मेरे वालिद अब्दुल्ला की तो मैं एक अकलौती औलाद हूँ, मेरे अलावा तो कोई दूसरी औलाद नहीं, फिर आप ये बात कैसे कह रही हैं कि आप मेरी बहन हैं। उसने आगे से कहा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानती हूँ। आप मेरे भाई हैं, सगे भाई नहीं हैं, मगर रज़ात के रिश्ते से आप मेरे भाई हैं। मेरी वालदती हलीमा सादिया, जिन्होंने आपको दूध पिलाया था, बचपन में आपको लेकर जो गई थी और वहाँ पर ले जाकर अरब से, मक्का मुकर्रमा से बाहर गांव में ले जाकर आपकी परवरिश की थी, वो हलीमा सादिया वो मेरी वालदा थी। मेरा नाम है शीमा, मैं उनकी बेटी हूँ और इस रज़ात के रिश्ते से मैं आपकी बहन हूँ। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप छोटे थे तो मैं आपको गोद में उठाकर फेरा करती थी और मैं उस वक्त पर लोरी दिया कहा करती थी, रब्बना अबक़ी लना मुहम्मदा, ए अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद को हमारे लिए बाकी रख, ए अल्लाह इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब बुलंदियाँ अता फरमा। उस वक्त पे तो मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ने आपको इतना बड़ा मकाम अता करना है। और उस वक्त में मैं आपको लेके जाया करती थी
जब मेरी वालदा मुझे कहा करती थी कि जी मैं अपने साथ बकरियों को लेके जाओ, बकरियां चराने के लिए लेके जाओ, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गोद में आपको अपने साथ उठा के लेके जाया करती थी। तो मैंने आपका बहुत सारा ख्याल रखा उस वक्त पर, आप छोटे थे। और एक निशानी मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जब आप छोटे थे तो एक मर्तबा आपने मेरे हाथ पर काटा था, उस काटने का निशान आज तक मेरे अंगूठे पे मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वाक़या याद आ गया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर जो कंधे पे डाली थी उस चादर को बिछाया और अपनी बहन को उस पर बिठाया और उसके बाद फरमाया कि तुम अगर वापस अपने कबीले में जाना चाहती हो तुम्हें जाने की इजाज़त है, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो सारी ज़िंदगी तुम्हारी किफ़ालत करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं वापस जाना चाहती हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम जाने के लिए इजाज़त है तुम्हें, तुम जा सकती हो। उसने कहा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं अकेले वापस चली गई तो मेरा सारा का सारा ख़ानदान, सारा का सारा कबीला मुझे ताने देगा कि तू अकेले बड़ी बहादुर बनती फिरती है, कैसी गैरत है तेरे अंदर, अकेले छूट कर वापस आ गई और अपने कबीले वालों को वहाँ पर कैद में रख दिया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तो मैं नहीं जा सकती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी इस फरमाइश पर जितने कैदी थे तमाम के तमाम उनके कबीले के कैदियों को रिहा कर दिया और शीमा को जाते वक्त सवारी भी अता की, खूब साथ में माल और दौलत देकर उनको वहाँ से रुखसत किया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बता दिया कि अगर बहन तुम्हारे घर पर आए तो उसकी इज़्ज़त कैसे करनी है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत लिल आलमीन में से बहन को भी हिस्सा मिला। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमतुल लिल आलमीन में से ताजिरों को भी हिस्सा मिला। इससे पहले तो ताजिर आदमी, तिजारत करने वाला आदमी, उसको हर शख्स ये समझता था ये दुनियादार आदमी है, दुनिया के कामों में मसरूफ़ है। मगर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े दुनिया पहचान गई कि ताजिर को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत में से हिस्सा दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्ताजिरुस सद्दूक़ मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदा, ये सच्चा ताजिर, अमानतदार ताजिर, अमानतदारी के साथ तिजारत करने वाला, दयानतदारी के साथ तिजारत करने वाला, सच्चाई के साथ तिजारत करने वाला ये ताजिर कल क़ियामत के दिन अंबिया और शुहदा के साथ इसको खड़ा किया जाएगा। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मज़दूर के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, अपने हाथों से मेहनत मजदूरी करने वाला, अपने हाथों से मेहनत कर करके अपने हाथों को छलनी करने वाला जो ये शख्स है हबीबुल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के को बहुत ज़्यादा महबूब है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सेहतमंद आदमी के लिए भी रहमत। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल मुमिनुल क़वी खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, एक सेहतमंद तंदुरुस्त किस्म का जो मुमिन है वो एक कमज़ोर लागर किस्म के मुमिन से ज़्यादा बेहतर है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ सेहतमंद के लिए रहमत नहीं बने, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार आदमी के लिए भी रहमत बन गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस किसी शख्स को कोई बीमारी लगती है उस बीमारी के लगने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को उससे ऐसे धो दिया करते हैं कि जब वो बीमारी से फारिग होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम के तमाम गुनाहों को उसके नाम अमाल से साफ़ फरमा दिया करते हैं। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमीरों के लिए भी रहमत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया दुनिया के अंदर बाज़ अफराद वो होते हैं कि जो अपने नरम बिस्तरों पर बैठकर अल्लाह को याद करते हैं, परवरदिगार आलम उनके लिए जन्नत के फ़ैसले फरमा देता है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ अमीर के लिए रहमत नहीं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब के लिए भी रहमत। और कैसी रहमत? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन, ए अल्लाह मुझे मिस्कीन ही इस दुनिया के अंदर रख, जब तक मैं इस दुनिया के अंदर हूँ मुझे मिस्कीनी अता फरमा, व अमितनी मिस्कीनन, ए अल्लाह मुझे मौत भी इस हाल में दे कि मैं मिस्कीन हूँ। मिस्कीन से मुराद एक ऐसा शख्स जिसके पास
उस दिन के खाने की पीने के अखराजात हों, इससे ज़्यादा ना हो। आज का दिन है, आज रात को खाना खा लिया, अब कल के लिए कुछ नहीं, अगले दिन का अल्लाह मालिक है। इसको कहते हैं मिस्कीन। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह सारी ज़िंदगी मुझे मिस्कीनों में शुमार कर, जब मैं मरूँ तो मरते वक्त भी ए अल्लाह मुझे मस्कनत की हालत में शुमार फरमा। वहशुर व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन, और ए अल्लाह कल क़यामत के दिन भी मुझे मिस्कीनों के साथ शुमार फरमा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर हर शख्स के लिए बाइस रहमत। अमीर आदमी ये नहीं सोच सकता कि अल्लाह ने मुझे दौलत क्यों दे दी, काश कि मैं मिस्कीन होता। मिस्कीन ये बात नहीं सोच सकता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मिस्कीन क्यों बनाया। जब इस हदीस मुबारक को देखता है, इस दुआ को पढ़ता है, तो वाकई वो कहता है मैं अपने परवरदिगार आलम के फ़ैसले पर राज़ी हूँ। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शुमार करके खड़ा फरमाएंगे। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यतीम के लिए भी रहमत। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो कोई शख्स भी यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखेगा, जितने बाल उस शख्स के हाथ के नीचे आएंगे, उन बालों के बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को नेकी अता फरमा देंगे। हदीस मुबारक की किताबों में एक वाक़या लिखा है, बहुत मशहूर वाक़या है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए अपने घर से निकले और ईदगाह की तरफ जा रहे थे। रास्ते में देखा कि चंद बच्चे हैं, अपने घरों से ईद की तैयारी कर कर नए कपड़े पहन कर आए हुए हैं और वहाँ पर हंसी मजाक कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, जैसे बच्चे ईद के वक्त पे खेलते हैं। उन्हीं बच्चों के पास थोड़ा दूर एक बच्चा बैठा हुआ है जिसने कपड़े भी तब्दील नहीं किए हुए, पुराने कपड़े हैं, मैले कपड़े हैं, और वो मुंह बनाकर एक तरफ कोने में बैठा हुआ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पास गए और उससे पूछा, क्या तुम्हारी ईद का दिन नहीं है आज, तुम इनके साथ क्यों नहीं खेल रहे? उसने कहा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं यतीम हूँ, मेरी वालदा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे नए कपड़े दिला सकें, लिहाजा मेरे पास कोई नए कपड़े नहीं हैं। जब नए कपड़े मेरे पास मौजूद नहीं हैं तो अब इस वजह से मुझे इनके साथ खेलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बड़ी सुबकी महसूस हो रही है, लिहाजा मैं इनके साथ खेल नहीं पा रहा हूँ और इसी बात पे गमज़दा हूँ और उदास हूँ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने साथ लिया, बजाय ईदगाह की तरफ जाने के वापस घर आए, और वापस घर आने के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया कि इस बच्चे को नहलाओ धुलाओ, और हज़रत हसन या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में से जिसके कपड़े इसको फिट आ जाएँ उसके कपड़े इनको पहना दो, इस बच्चे को पहना दो। चुनाचे इस बच्चे को कपड़े नहलाया गया, धुलाया गया, कपड़े पहना दिए गए। जब कपड़े वग़ैरह उसने पहन लिए, अब उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे सवाल किया, ये बताओ तुम्हारे वालिद जब तुम्हें ईदगाह की तरफ लेके जाते थे तो कैसे लेके जाते थे? उसने कहा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो मुझे कंधे पे सवार करके लेके जाया करते थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को अपने कंधे पर रख सवारी कराई और उसके बाद इस हाल में ईदगाह की तरफ जा रहे थे। अब जब ये ईदगाह की तरफ जा रहे थे तो वहीं से गुज़रे। इस बच्चे की खुशी का आलम कुछ और था। अब ये खुशी खुशी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे सवार था। दीगर बच्चे जो खेल रहे थे वो भी हैरान हो गए, उन्होंने भी इस बच्चे की तरफ देखना शुरू कर दिया और आंखों आंखों में बात होना शुरू हो गई कि भाई ये क्या मामला है, क्या हुआ ये। उस बच्चे ने ये बात बताई कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से मेरे साथ मामला पेश किया है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको एक बात और फरमाई थी, फरमाया था तू फ़िक्र न कर, आज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा बाप और आयशा तेरी माँ है। तो उसने ये बात भी अपने बच्चों को बता दी, अपने साथियों को बताई। जब ये बात कही तो उनमें से एक बच्चे ने बड़ी ज़ोर की आह भरी और उसके बाद कहा कि हाय काश कि आज मैं भी यतीम होता। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बाप जिसको मिल जाए, इससे बड़ी सआदत किसको नसीब हो सकती है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम बंदे के लिए भी रहमत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यतीम के लिए भी रहमत। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ों के लिए भी रहमत। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना मिन इजलालिल्लाहि तआला ज़िश्शैबति फ़िल इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स से इंतहा दर्जे की हया फरमाते हैं जिसने इस्लाम की हालत के अंदर अपने चेहरे के अपने बालों को सफ़ेद कर दिया हो।
कलमा पढ़ते पढ़ते जिस शख्स के बाल सफ़ेद हो गए हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस शख्स से हया आती है। फिर नबी अलैहिस्सलाम की रहमत लिल आलमीन में से नौजवानों को भी हिस्सा मिला। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चंद अफराद कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साए में होंगे। उस दिन यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अल्लाह के अर्श के सिवा कोई दूसरा साया जिस दिन नहीं होगा। उस दिन चंद अफराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साए में होंगे। उनमें से एक फरमाया शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के अंदर गुजारा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत लिल आलमीन में से नौजवानों को भी हिस्सा मिला। फिर नबी अलैहिस्सलाम की अगर ज़िंदगी को देखें तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की एक एक अदा उम्मत के लिए रहमत है। नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा असर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात के बाद सलाम फेर दिया। जब सलाम फेरा तो सहाबा में से एक सहाबी आगे हुए, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज आधी हो गई है या आपने गलती से सलाम फेर दिया है? नबी अलैहिस्सलाम ने उस नमाज को मुकम्मल फरमाया, सजदे सहफ किया और उसके बाद फरमाया मा नसीतु बल नुसीतु, मैं भूला नहीं हूँ, मुझे बुला दिया गया था, इसलिए कि उम्मत के सामने सजदे सहफ का मसला पेश किया जा सके। जिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूलना उम्मत के लिए इतनी बड़ी रहमत है, उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का याद रखना कितनी बड़ी उम्मत के लिए रहमत होगा। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र पे थे तो एक जगह पे नबी अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला। फजर से कुछ वक्त करीब था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम सब आराम करेंगे, एक साथी आप में से कोई खड़ा हो जाए और वो इस बात का इरादा करे कि वो सब की पहरादारी भी करेगा और सबको फ़जर के लिए उठा देगा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह ज़िम्मेदारी कबूल फरमा ली। अब तमाम सहाबा सो गए। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर टहल रहे थे और साथियों की निगरानी भी कर रहे थे कि कहीं से कोई दुश्मन ना आ जाए, और साथ में फ़जर का इंतज़ार भी कर रहे थे। अभी फ़जर के वक्त में सिर्फ चंद मिनट बाकी थे कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े की पीठ से यूँ टेक लगा के खड़े थे। खड़े खड़े उनको ऊँघ आ गई, नींद आ गई। यहाँ तक कि फ़जर की नमाज का वक्त शुरू होकर ख़त्म हो गया। जब सूरज तुलू हुआ और सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे पड़ी तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। फरमाया बिलाल, आपको तो इस बात के लिए मुकर्रर किया था कि आप हम सबको जगाएं, आप तो ख़ुद सो गए। फरमाया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस ज़ात ने आप सबको सुलाया था उस ज़ात ने मुझे भी सुला दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर सहाबा को हुक्म दिया कि वज़ू करो और यहाँ से आगे जाके फ़लाँ जगह पर हम इस नमाज की क़ज़ा करेंगे। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे सुलाया, हम सोए नहीं, सुला दिए गए थे। हमें जानबूझ के सुलाया गया ताकि उम्मत के सामने नमाज की क़ज़ा करने का तरीक़ा बयान हो जाए। जिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोना उम्मत के लिए इतनी बड़ी रहमत हो, उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जागना कितनी बड़ी उम्मत के लिए रहमत होगा। हकीकत यही है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम की रहमतुल लिल आलमीन की इंतहा ये भी देखें कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो नबी अलैहिस्सलाम को 50 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े वो 50 नमाज़ें 5 में तकसीम हुई, 5 तक वो कम होती गईं, यहाँ तक कि हमें 5 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला। और नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत 5 नमाज़ें पढ़ेगी, मैं परवरदिगार आलम सवाब उनको 50 नमाज़ों का अता करूँगा। नबी अलैहिस्सलाम की रहमतुल लिल आलमीन में से हिस्सा वहाँ पर भी नसीब हुआ। फिर देखें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब हुआ।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब होते के साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान की। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम कौली इबादतें, तमाम फ़ेली इबादतें, तमाम माली इबादतें अल्लाह आप ही के लिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे से फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से रहमत और सलामती के अल्फाज आए। परवरदिगार आलम ने जब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत और सलामती के अल्फाज कहे, कुर्बान जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिस वक्त पर आशिक और माशूक की मुलाकात हो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब से, अपने परवरदिगार से मुलाकात कर रहे हैं, उम्मत को वहाँ पर भी नहीं भूले। फ़ौरन फरमाया, ए अल्लाह अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ए अल्लाह आपसे मुझ पर सलामती ना भेजिए, मुझ पर तो आप सलामती भेज ही रहे हैं, मेरे साथ मेरी उम्मत के नेकोकार लोग जो दुनिया के अंदर नमाज़ें पढ़ते रहेंगे, ए अल्लाह उन पर भी सलामती भेज दीजिए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन से वहाँ पर भी हमें हिस्सा मिला। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि की रहमतुल लिल आलमीन का एक ख़ास पहलू ये भी है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ के मैदान में गए और उस मैदान के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब पत्थर खाने पड़े। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदमाशों ने इतने पत्थर मारे, उन नौजवानों ने, कि उन पत्थरों के लगने की वजह से खून रिस रिस कर जो जूतों के अंदर आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपने जूते मुबारक उतारना चाह रहे हैं तो खून पिंडलियों के अंदर, पाँव के अंदर इतना जम चुका है कि वो जूते उतारे नहीं जा रहे, जम चुका है खून, यानी खून इतना बहकर जूतों के अंदर जम गया। इस वक्त पे सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम इन दो पहाड़ों को मिला दें जिसके दरमियान में ताइफ़ की बस्ती है, इनमें से किसी का नाम व निशान नहीं रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दुनिया के अंदर रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। अगर ये इस्लाम नहीं लेके आते आज, तो ये जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ। आज अगर ये इस्लाम नहीं लाते तो मुझे उम्मीद है कि कल इनकी नस्लों में कोई ईमान लेके आएगा। आज इनके ईमान न लाने पर मैं दुखी ज़रूर हूँ, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी नस्लों में किसी को ईमान की दौलत अता फरमाएगा। और आप देखें, हमारे इस खित्ते के अंदर जो इस्लाम आया है, इस पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर, ये वही ताइफ से मोहम्मद बिन कासिम उठे हैं और वहाँ से उठकर यहाँ पर दीन इस्लाम की दावत को पहुँचाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बद्दुआ न देने की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस रहमतुल लिल आलमीन में से ख़ास हिस्सा हमें भी नसीब हो। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी ज़ख्म खा कर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना, वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ई रहमतुल लिल आलमीन है। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के सिर्फ नेकोकार अफराद के लिए रहमत नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनाहगार अफराद के लिए भी रहमत है। चुनाचे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम के तमाम अम्बिया को एक ख़ास दुआ अता फरमाई कि ए नबी, अगर आप ये दुआ जैसे मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिनवान कबूल फरमाएंगे। तमाम अम्बिया ने उस दुआ को मांगा और अल्लाह ने उनकी उस दुआ को मिनवान कबूल फरमाया। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क्या दुआ मांगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने वो दुआ आज तक नहीं मांगी, इसलिए नहीं मांगी कि मैंने उस दुआ को ज़ख़ीरा बना दिया कल क़यामत के दिन अपनी उम्मत के गुनाहगारों की सिफारिश के लिए। शफ़ाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, कल क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मेरी उम्मत के सबसे ज़्यादा गुनाहगार अफराद के लिए होगी। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साक़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के एक एक फ़र्द की इस तरीके से फ़िक्र किया करते थे। हदीस मुबारक के अंदर आता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
जब नफ़ख़ सानिया दूसरी सूर फूकेंगे और तमाम के तमाम इंसान अपनी क़ब्रों से उठकर एक जगह पर जमा होंगे और हिसाब किताब शुरू होना होगा, उस वक्त पर तमाम के तमाम अफराद दहशत ज़दा होंगे। हर शख्स के ऊपर एक अजीब दहशत तारी होगी, अजीब खौफ होगा एक क़यामत के दिन का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने जलाल के अंदर होंगे। उस वक्त पर जो कि जिस किसी शख्स को देखा जाए वो शख्स अपने अपने बारे में बात कर रहा होगा। किसी को कुरान करीम कहता है यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुरज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत। उस दिन हर दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को उठा के फेंक देगी। आप तसव्वुर करें, एक माँ जो अपने बच्चे को अपनी छाती से लगा के रखती है, अपनी औलाद को जिसको किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने देती, वो अपनी औलाद को उठाकर फेंक देगी, तो इसका माना यह है कि उस दिन की दहशत कैसी होगी। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुरज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। हर हामिला औरत अपना हमल गिरा देगी। व तरन्नास सुकारा, तुम लोगों को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी नशे की हालत में है। वमा हुम बिसुकारा, ये नशे की हालत में नहीं होंगे। वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह की पकड़ उस दिन बड़ी सख्त होगी। उस पकड़ की दहशत की वजह से इंसानों का हाल ऐसा होगा। उस दिन में नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक से साबित है, उस दिन जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तरफ लोग जाएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम भी उस वक्त पे पुकार रहे होंगे, नफसी नफसी, ए अल्लाह मेरी जान बचा। मैं अपनी उम्मत का सवाल नहीं करता, मैं इस मजमे के अंदर जितने अफराद हैं किसी का सवाल नहीं करता, ए अल्लाह बस आप मेरी जान बचाइए। नूह अलैहिस्सलाम भी उस वक्त पे यही कह रहे होंगे, नफसी नफसी। ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जिस किसी पैगम्बर का नाम ले लें, नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे पैगम्बरों के नाम गिनवाए। ये सारे के सारे पैगम्बर कल क़यामत के दिन यही कह रहे होंगे, नफसी नफसी, ए अल्लाह मेरी जान बचा। मैं अपने अलावा किसी दूसरे का सवाल नहीं करता। मगर कुर्बान जाएं कि उस दिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन भी यही पुकार रहे होंगे, अल्लाहुम्मा या रब्बी उम्मती उम्मती उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमा, अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमा। नबी अलैहिस्सलाम वाक़ई रहमतुल्लिल आलमीन है। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर कि जो भूखा रहकर औरों को खिलाता था, सलाम उस पर कि जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर कि जो फर्श खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर कि जिसने फ़ज़ल के मोती बिखेरे हैं, सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया कि मेरे हैं। दुनिया के अंदर अच्छों को तो हर शख्स कहता है ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। अगर औलाद ना फरमान हो जाए, औलाद भी एक हद तक अगर हाथ से निकलना शुरू हो जाए, बाप अपने आप से उसको अलग कर देता है, ये मेरा नहीं है, इसको घर से बाहर निकालो, आज से मेरी ज़िम्मेदारी में नहीं है ये। मगर कुर्बान जाएँ उस पर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बुरे तरीन अफराद के लिए भी फरमाते हैं कि हाँ वाकई ये मेरे हैं। नबी अलैहिस्सलाम की इस रहमतुल्लिल आलमीन के सदक़े उम्मत पर हक़ ये बनता है कि कम से कम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुआओं में याद रखें। अपने दुआओं में याद रखने का तरीक़ा ये है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत के साथ दुरूद पढ़ा जाए, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की इत्तिबा की जाए। आप सोचें कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम हाज़िर हों और नबी अलैहिस्सलाम हमसे पूछ लें कि बताओ ठीक है मैं तुम्हारी शफ़ाअत करूँगा, तुमने दुनिया के अंदर मेरी सुन्नतों की कितनी पैरवी की है, हमारे पास क्या जवाब होगा। कल एक साथी ने एक वाक़या सुनाया कि जी एक महफ़िल थी, वहाँ पर कोई शादी की महफ़िल थी, तो उस शादी की महफ़िल के अंदर जिस तरीक़े से बदकिस्मती से हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं तो मखलूत मर्द और औरतें सब बैठी हुई थी, नाच गाना चल रहा था और जिस तरीक़े से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तोड़ा जा सकता हो सारे के सारे आलात मौसीकी और सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी।
वहाँ पे कहते हैं कि एक साहब को, एक आलिम दीन थे, उनको बुलवाया गया निकाह पढ़ाने के लिए। जब वहाँ पर वो आए तो उन्होंने एक सवाल किया कि मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लें कि अगले लम्हे में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजलिस के अंदर दाखिल हो जाए, आप क्या जवाब देंगे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्या हम अपनी इन शक्लों के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खड़े हो सकते हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये शक्ल दिखा सकते हैं हम अपनी? वाकई बात यही है, हमें सोचना चाहिए कि हम ज़िंदगी को किस डगर पे ले जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमारे सीनों में अता फ़रमाए, हमें इत्तिबाए सुन्नत को अपनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।